नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का क्या हाल है आप लोग रोज न्यूज चैनलों के डिबेट में देखते होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आज भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इन दोनों माफियाओं का नाम लेकर समाजवादी पार्टी को रोज योगी जी धो रहे हैं। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं आए थे, लेकिन एक मौलाना और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुधांशु त्रिवेदी जी गजब की जुबानी कुटाई करने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अंजना जी, मुझे ताली की जरूरत नहीं है, मुझे दुआओं की जरूरत है। और मैं वो बात कहूंगा जो हमारे देश की होगी। हम किसी का ना तो अपमान करेंगे। साहब आप इधर आ जाइए थोड़ा, कांग्रेस के नजदीक। वो कैमरे के हिसाब से मैं कांग्रेस के नजदीक रहूंगा, आपके नजदीक आऊंगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुनिए, ये देखिए क्या बात कही है, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। अंजना जी, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं आज। अंजना जी, इजाजत है? इजाजत, इरशाद इरशाद। हाँ। नई जुबां नए बाजू निकाल लेता है। अब आप मेरी तरफ देखिएगा, फैज खान की तरफ मत देखिएगा। बस शेर सुनिए हमारा। नए बाजू नई जुबां नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए गेसू निकाल लेता है। गमों पे इनके कभी एतबार मत करना, ये प्याज काट के आंसू निकाल लेता है। ये जिस महफिल में जाते हैं उसी हिसाब से हो जाते हैं ये। और हम कैमरा देख करके ईमान नहीं बदलते, हम कैमरा देख करके जुबान नहीं बदलते। जो कहने आए हैं वो कह के जाएंगे। हमें अपने मुल्क से प्यार है। हम ना मुख्तार अंसारी के मोहताज हैं, ना अतीक अहमद के मोहताज हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान के मोहताज हैं। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो बार बार भाजपा और आरएसएस इल्जाम मुसलमानों पे लगाती है, हमने कभी उनको नेता नहीं माना, कभी नहीं। अगर माना होता तो आज हम ओवैसी के पीछे पीछे भाग रहे होते। वरना आज मैं ये चैनल पे कह के आया हूं और आज भी कह रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी जो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई मुसलमान करता है, धमकाने वाली, भड़काने वाली, ये गलत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना देश का मुसलमान बर्दाश्त करेगा। हमें तालियों की जरूरत नहीं। हम थोड़ी देर के लिए हम खुश हो सकते हैं आप, लेकिन जो सच्चाई है, हमारे साथ योगी जी ने जो जुमले इस्तेमाल किए कि अब कोई हिंदू सताया नहीं जाएगा, यही जुमला उन्होंने कहा है ना, कि अब किसी पर ऐसा कुछ बोला है। हाँ। देखिए, यही बोला। वो एक शासक है, उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी कौमें हैं सब बराबर हैं। उनको यह कहना चाहिए था कि अब किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं होगा। आप वोट के लिए खाली हिंदुओं को, मतलब मुसलमानों का चारा दिखा के आप हिंदुओं का शिकार करना चाहते हो। अच्छा, ठीक है। आपकी उपलब्धि क्या है 8-9 साल की, वो ला करके वोट लो ना। अब आप ये कहो कि अब कोई माफिया कार पे नहीं बैठेगा। अरे साहब, अब ये भी कहो कि अब कोई माफिया पार्लियामेंट में रोएगा नहीं, वो भी तो बोलो। क्यों नहीं बोलते हो? आपके लिए शासक हैं आप, आपके लिए सब बराबर होना चाहिए, तब तो कमाल है। और खाली वक्ती तौर पे हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर बना कोर्ट के आदेश से। बीजेपी का कोई एहसान नहीं है उसमें, कोर्ट के आदेश से बना है। और किसी मुसलमान ने कोर्ट के आदेश का की अवहेलना नहीं की। बन गया, खुशी की बात है। हम दुनिया में जाते हैं, हमें खुशी होती है, हमको हिंदुस्तानी कहा जाता है। हमें अपने मुल्क पर नाज है, अपने देश पर नाज है, देश के कानून पर नाज है हमें। लेकिन जब नाइंसाफी होगी हमारे साथ तो हमें कहना पड़ेगा। आज अगर कहीं 2 मुसलमान जीत जाते हैं तो उनको मिसाल बनाई जाती है, देखो साहब ये किसके साथ जीत गए। अरे यार, हम भी तो भारत के नागरिक हैं, आप हमारी मिसाल क्यों नहीं देते हो? ठीक है, चलिए अब जल्दी से जवाब दीजिए सुधांशु जी उसके। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू हित की बात कर दी तो जान जल गई। यही लोग कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। बात तो सही है। और इतना ही नहीं, राम भक्तों पर मैंने गोलियां चलवाई मुसलमानों को खुश करने के लिए। सर, वो चले गए, ठीक था। और जब यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यह भी ठीक था। हिंदुओं के रामलीला के भरत मिलाप के मंच को जला दिया गया और योगी जी कह रहे हैं अब हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होगा, तो उसमें मिर्ची लग रही है। लेकिन जी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में आप लोग बुलाते रहे। मैं हिंदुस्तान से
मोहब्बत भाई। करता हूँ, ये ऋषि इतनी मिर्ची लगना क्या मोहब्बत होता करता हूँ कि कभी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर अच्छा, छुरी भी रख दो तो ठीक है, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ठीक है, अजय जी। लेकिन मुझसे फिलिस्तीन की जय कहलवा लो, मुझसे ईरान की जय कहलवा लो, वो सारा बोलूंगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये इनकी पॉलिसी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और फिर कहता हूं, और 50 बार कह चुका हूं, इस चैनल में देखो, किसी चैनल में देखो, मैं क्या अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ट्रैक से भटका? मैंने कभी किसी का तुष्टीकरण किया? ठीक है, चलिए पर्सनल आगे मेरा बढ़ते भाषण टॉपिक पे आइए, कैसे टॉपिक पे आइए, कहते हैं? टॉपिक पे आइए इस सर, मंच हो पे गया। अलग, उस मंच पे अरे ये अलग, डिबेट उस- आपके बारे में नहीं है उस सर, हो मंच गया। में भी भारत हो गया। माता की जय इतना बड़ा मैंने चैनल है आपको यार, रोका, तुमको ये रोका, आप शब्द मुख्यमंत्री पर थोड़ी रोका, आगे वापस कि टॉपिक तुम्हारे पर ऊपर आइए। डिबेट। हाँ, चलिए चलिए शुरू होइए, मेरे चलिए। ऊपर टारगेट और देखिए, शेर सुना रहे हो अरे, कि भैया अरे भाई रुक जाओ। इस मंच पे वो बोला, उस साहब मंच रुक अरे जाओ, कभी नहीं बोलता रुक जाओ, हूं। टोपी हमेशा अच्छी लग रही है भारत माता की आपकी, जय अच्छा। बोलता हूं और बोलता तुम इतने रहूंगा। बड़े नहीं हो कि तुम्हारे बारे में मुझे अरे फैज सुनिए साहब- ना, सुनिए। हाँ तो माइक नीचे रखिए, फैज साहब को- टॉपिक पर रखिए, चलिए टॉपिक पर फैज आइए, साहब टॉपिक पर आइए, इन फैज दोनों को साहब दिखाइए। को सुधांशु भाजपा जी और जल्दी अजय जी। राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। इतना अच्छा राष्ट्रवादी तो हमको लगता है भाजपा में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का, जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का, जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। अब ये बताओ ना भाई, ये मुद्दा है। गंगा जमुनी तहजीब इस देश की विरासत रही है, आज की नहीं वर्षों की विरासत है, वहीं के रहने वाले हैं भाई साहब हमारे। क्या उस विरासत पर आप प्रश्न लगाकर सिर्फ सियासत करते हैं? महंगाई भी जो है वो भी अब महंगी हो गई है, उस पर प्रश्न पूछना आज के समय में कि महंगाई पर प्रश्न कैसे पूछा जाए, इतनी महंगाई हो गई। अरे इस पर बात कीजिए ना, आज पर जिए। 1947 में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, वो बात का प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि इस देश में पेट तड़प रहा है लोगों का, रोजी रोटी नहीं है, महंगाई से परेशान है घर घर का लोग, बच्चे का नीट का जो मामला चल रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रश्न इस पर होना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार में आप 12 साल से हैं। घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाते हैं, क्या हुआ घुसपैठिया? सरकार आपकी है, 12 साल से आप हैं। घुसपैठियों पर काम करने का किसने रोका था आपको? हर चुनाव आएगा, दिल्ली में चुनाव आया, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, बंगाल में चुनाव आएगा, घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, बंगाल में आएगा घुसपैठिया, जहां चुनाव आएगा वहीं घुसपैठिया आएगा, ठीक है, चलिए। जब चुनाव माइक आएगा उठाइए वहीं और हिंदू जवाब दीजिए मुसलमान उनके- आएगा, उनके सारे सवाल। मंदिर मस्जिद आएगा, point by- 80-20 आएगा, गर्मी चर्बी आएगा। ये क्या है भाई? इस देश अब इससे तंग आ गया है। देश को जो मुद्दा है आज का, उन मुद्दों पर अब बहस कीजिए और उसका जवाब दीजिए। आप सरकार में, आपसे प्रश्न पूछना इस देश के एक आम नागरिक का भी अधिकार है, और उस नागरिक पूछ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वो पाकिस्तानी है। वो बच्चा जब पूछा तो उसको ट्रोल करने लगे आपके लोग, क्यों पाकिस्तानी एजेंडा हो गया है। जो सीबीएसई का बच्चा पूछ रहा था प्रश्न, याद कीजिए कितना वो ट्रोमा में होगा आज। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आज देश का प्रश्न जो है उस पर बात कीजिए। चलिए। और महंगाई उसका की जवाब बात दीजिए करते हैं। कि पेट्रोल डीजल का, तेल का दाम जो आपने बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है, इतने साल में एक आया रिपोर्ट, 41% जो है सरकारी कंपनियां लाभ कमाई है पिछले 3 महीने में। वो पैसा कहां गया? 15-16 हजार करोड़ रुपए जो कमाए। और जो प्राइवेट कंपनी को जिनको दिया था अपने रसा से तेल खरीद करके और यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए, वो लोग जो रुपया सस्ता तेल खरीद कर कमाए थे पिछले ठीक साल है। भर में, अब वो जवाब पैसा सुनिए। कहां है? चलिए, जवाब हमारे दीजिए। आप पर क्यों वो खर्चा डाला जा रहा है? अभी तो कम से कम आप रोक सकते थे, जब लाभ में है आपकी कंपनी। आए दिन वित्त मंत्री कहती हैं घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। एक सप्ताह में ज्यादा तेल बढ़ गया तो बहुत घाटा लंबा होने भाषण लगा। हो गया। ठीक है, और जवाब अब अभी मजा आएगा ना इतने सालों से अपना चलिए, सस्ता अजय जब जी, आपने लूटा जवाब है लोगों का जेब, ये चलिए, जवाब जोशो क्यों नहीं जुनून, आप responsible जोशो हैं? जुनून और जवाब खुमार दीजिए। में, अजय जी। भाई साहब जोशो जुनून और खुमार में डूबी हुई तहरीर कितनी है इस समय महंगाई दर? अब दौर पर आके देखिए, देख कुछ नहीं दर-दर पता पर आ है। जाते इतना लंबा दर-दर भाषण दे भटकाते दिया हैं कुछ जनता नहीं को। पता है। अच्छा दर-दर चलिए, मत भटकाइए। अब मैं इनको दूसरी बात बताना चाहता हूं। जो इन्होंने बात कही कि बड़ा गंगा जमुनी तहजीब है, तो गंगा जमुनी तहजीब आती कहां से है? पहली बार इसका यूज कब हुआ? मौलाना साहब आप बताइए। इन्होंने बोला, आपके साथी ने। चलो, मौलाना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि गंगा जमुनी तहजीब में वो कोई विश्वास नहीं करते। एक और आपको मैं इधर बताऊं, गंगा भी हमारी और जमुना भी हमारी और तहजीब किसी और में की। ये हाल हो गया है कि हम चुप भी रहे हैं तो बोल तब भी बोल रहे हैं। चलिए बोलिए, अच्छा बोलिए, कमाल जवाब की दीजिए, बात कहां है से आया? बोलिए ना, कहां से आया? सुधांशु जी ने, देखिए
बीजेपी अरे का भाई एक लाइन में बताइए कहां से शुरू हुआ वर्ड गंगा जमनी तहजीब बजाय भाषण देने के? उनको नहीं सर पता। मुझे जब नहीं पता तो आप छोड़िए उनको ना, नहीं पता, आप ये चलिए, करके आप बोल बताइए, चुके। यूरोप जल्दी अब मैं बताइए, बताता फिर अजय जी को हूं, बोलना। सुनिए एक ये मिनट, सो सुधांशु जी सुनिए ना, मुझे ये पता कि यूरोप में कितने का बिक रहा है, अमेरिका में कितने का बिक रहा है। हमें इतना पता है कि हमारे भारतीयों के ऊपर 7 रुपए का बोझ आ गया। बहुत इतना अच्छा है। हमको पता है, इन्हें नहीं और पता। कुछ नहीं। अब सुनिए, लेकिन अब सुनिए, कमाल की बात है सुनिए। जुमलेबाजी में अरे भाई, ये अब अपने बेकार में- 700 रुपया भी खूबी बताई क्या जा रही तरीका है। आप तो एक वर्ड बता हाय, नहीं पाए हाय, और भाषण हाय, देने हाय, लगे। हाय। अच्छा, ए भाई, खूबी बताई ए जा रही मौलाना है। साहब, ये 7 रुपया देश मौलाना हित में साहब। बढ़ाया है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चना और गेहूं में उलझा के रखा हुआ है। मौलाना साहब। देश अरे गुरुजी, हित में किया भाई जा साहब रहा है। मौलाना साहब को ये नहीं पता था, ये कह रहे हैं यूरोप में क्या बिक रहा हमें क्या पता, मगर हिजबुल्लाह मारा जा रहा है तो हमें पता, एक मिनट। हमास मारा जा रहा हमें पता, गाजा के ऊपर हम छाती पीटेंगे, ईरान के लिए हम छाती पीटेंगे, सुधांशु जी, फिलिस्तीन के लिए हम जय सुधांशु जी, बोलेंगे, मगर जब कहो कि सुनिए। तेल यूरोप में कितना तो अच्छा, हमें हो नहीं गया। पता। गजब बेइज्जती है। कैसे कैसे मैं चेहरे एक पे बात बताऊं? अब अपने टर्न इन्होंने- भाई साहब। बात जब अब पूरा हो गया करेंगे, बहुत, आप ही अब लगातार बोलिएगा। भाषण नहीं। चिल्ला अब मैं चिल्ला। बताना चाहता हाथ हूं उठाइए। जो बात फैज खान भाई साहब ने कही थी, हकीकत में जो इन्होंने कहा कि वेदांत की आत्मा और मुस्लिम का शरीर, सबसे पहले अगर ये शब्द आया है तो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, यानी उसमें लिखा 2 समुद्रों का मिलन, और उसने सर, उपनिषदों का फारसी में 2026 में चुप रहिए, आई है। चिल्लाइए नहीं, हो गया बहुत बकवास हो रही लगातार, 2026 में आई है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर 2026 में आई है। औरंगजेब गया, अकबर गया, बाबर गया, और 26 में आई है सर। अरे- 26 की बात कीजिए, 26 की बात कीजिए, देश में क्या हो रहा है। मौलाना स्टॉप दिस। ए भाई मौलाना अगर- साहब अगर गंगा जमनी shouting तहजीब match करना है तो 2026 में बाहर आई है, चले जाइए, please। बोलो। अब मैं बताता हूँ गंगा जमनी तहजीब क्या है, सुनो, कान खोल के सुनो मौलाना साहब। बारी। जहां दजला फरात है वहां लड़ाई हो रही है, वांगो सिटी टैंक में वहां लड़ाई हो रही है, रशिया में जहां वोल्गा है वहां लड़ाई हो रही है, जहां यूरोप में डैन्यूब है वहां लड़ाई हो रही है। शांति से आप अगर नमाज अदा कर पा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ, वरना क्या रमजान एहसान के है दौरे इसमें? हुकूमत में आपका सुनिए, क्या सऊदी एहसान अरब, है? बीच में, जद्दा, बीच में, यूएई, बीच में, बहरीन, कतर, ईरान, हर जगह का मुसलमान रमजान में डर के रह रहा था। हिंदुस्तान में वो पूरी तरह ईमानदारी से कर रहा था। बस अंतर क्या है, एक जमाने में मौलाना साहब का जो जलवाए जलाल था अब वो मलाल में बदलने लगा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जलवाए जलाल था वो अब नहीं मिल रहा है। इसलिए इनको बड़ी शांति की बात, जहां तक मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए साहब इन्होंने एक बात कही थी कि मुल्ला जो है वो प्याज ज्यादा खाता। भाई साहब मुल्ला नहीं है, गैर मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, बहुत आंसू निकालता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती है। ये वाले जो ना गैर मुल्ला वाले, ये बहुत जबरदस्त प्याज खाते हैं आपके लिए और आंसू निकालते हैं जनता के। और इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, किसने बोला? इनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। मुसलमान की ताकत कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान। और रेवंत रेड्डी ने असली ऐसे नहीं बोला। ये बताइए दिल्ली में नगर निगम में कांग्रेस के कितने सभासद हैं? 9। मुस्लिम कितने? 7। आसाम में कितने एमएलए? 19। मुस्लिम कितने? 18। केरल में इनकी सरकार में 5 मुस्लिम लीग के मिनिस्टर। भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिम लीग के 5 मंत्री, और एलानिया कहते हैं कांग्रेस की ताकत मुसलमान। मगर जब बचना होता है तो बगल से निकल। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।